मोदी जी के अलावा और कोई नहीं है। पीएम के मुंह उम्मीदवार और कोई नहीं है। अगर ममता बनर्जी भी पीएम हुआ ना तो पूरा भारतवर्ष पाकिस्तान बन जाएगा। मुंह में बहुत कुछ बोलते हैं, करके दिखाने वाला मोदी जी है। आप देखिए कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद कितने भाजपा कर्मियों का मारा गया है, वो पेड़ पे लटका दिया गया है। सीपीएम का राज था, वो बहुत बुरा था, लेकिन जो वो सीपीएम को भी पार कर गई है। अब वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या नाम है आपका? राजदीप पाल बंगाल से आया हूँ। हाँ, जी। ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों? मोदी जी के अलावा और कोई नहीं है। पीएम के मुंह उम्मीदवार और कोई नहीं है। ममता बनर्जी भी तो महागठबंधन का हिस्सा है। अगर ममता बनर्जी भी पीएम हुआ ना तो पूरा भारतवर्ष पाकिस्तान बन जाएगा। पूरा भारत पाकिस्तान बन जाएगा। जैसे बंगाल मिनी पाकिस्तान हो गया ना, वैसे पूरा दिल्ली से गुजरात तक सब पाकिस्तान हो जाएगा। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि दीदी, बंगाल का जो दीदी है, वो जो मुस्लिम वोट को लिए मुस्लिम लोगों को इतना प्रायोरिटी देता है कि हिंदू लोग अगर मर भी जाए तो घूम के भी नहीं देखती बंगाल में। जी तो कहते हैं पश्चिम बंगाल का हर व्यक्ति, हर महिला जो है वो हमारे लिए समान है। मुंह में बहुत कुछ बोलते हैं, करके दिखाने वाला मोदी जी है। मोदी जी है। सब लोग करके दिखाने में सक्षम नहीं है। मुंह में तो बहुत कुछ बोलना आता है। अच्छा ये बताइए, पश्चिम बंगाल में इन दिनों पश्चिमी जो घोटाला हुआ है, जिस तरीके से कोयला घोटाले का नाम बार बार सामने आ रहा है, इस पूरे मामले में ईडी जांच कर रही है। अभिषेक बनर्जी के लिए समन भेजा गया था। ममता बनर्जी ने कहा सरकार को डराने और दबाने के लिए प्रयास कर रही है मोदी। अब बचने के लिए तो कुछ कहना होगा ना, बचने के लिए कोई जुक्ति या कुछ देना होगा, नहीं तो बंगाल का जो सीएम का सीट है वो तो चला जाएगा या फिर राष्ट्रपति शासन जारी हो जाएगा बंगाल में। इसीलिए बहुत जो कारण ममता बनर्जी दे रहे हैं सब झूठा है। और जो बंगाल में हालात कैसे? हिंदू के लिए घर से निकलना एक बहुत बड़ी बात हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। ऐसा सिचुएशन पश्चिम बंगाल में हो गई है। ममता बनर्जी कहती है सिचुएशन ठीक है, बस अफवाहें फैलाई जाती हैं पश्चिम बंगाल को लेकर। आप लोग आइए बंगाल में, देखिए कैसा सिचुएशन है। तो आप लोग को कैसा लगा, आप ही बोलिए कि बंगाल में की सिचुएशन कैसा है। हिंदू लोग घर से बाहर निकलने के डरता है। तो फिर जनता भरोसा नहीं करेगी ममता बनर्जी पे? 24 पे ही सीएम का कुर्सी भी चला जाएगा। एक साथ 2 निर्वाचन होगा, सीएम का पीएम का। ये बात है बंगाल में। क्या नाम है आपका? चिन्मय विश्वास हूँ, बंगाल से आए हैं। कौन प्रधानमंत्री चाहते हैं? तो एबीपी से तो ज़्यादा नहीं बोल सकते। राष्ट्रपति सरकार ही आएगा, भाजपा सरकार आएगी, मोदी सरकार ही आएगी। हाँ, मोदी सरकार ही आएगी। लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है सर आपका? चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। बंगाल के बारे में और कुछ पूछिए। कैसा काम कर रही है बंगाल के सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप बता रहे हैं ना, तो महिला समान है। आप देखिए कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद कितने भाजपा कर्मियों का मारा गया है, वो पेड़ पे लटका दिया गया है। कितने महिला का रेप किया गया है, उन्हें मार दिया गया है। 90 साल के एक बूढ़ी जो बीजेपी कर्मी का माँ है, उनको हत्या की गई है। गणतंत्र का हत्या हो रही है पश्चिम बंगाल में, सारे देश देख रही है। आज कुछ नहीं है, शासन नहीं है। हम एबीपी से आए छात्र हैं, देख रहे हैं एक राज्य का शिक्षा मंत्री, पूरा शिक्षा मंत्रालय जेल में है। कितना घोटाला हो रही है। वो बोल रहे हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन आपके घर से निकल कैसे रही है करोड़ रुपया? आप बताइए। सीबीआई आप ले आइए, हम गलत व्यवहार कर रहे हैं आपसे। अगर पैसा ना निकले तो आप तो सच्चे हैं, ठीक है ना। आप सीबीआई आ रही है, आपके घर से निकल रहे पैसे, तो दोष कितना है, किसका है? सीबीआई का है। वो तो वही काम कर रही है जो आपने उनको करने में मजबूर की है। आप करोड़ रुपया, बंगाल का करोड़ रुपया लेकर रही है। जो बेकार है, अशिक्षित है, उनको नौकरी दे रही है शिक्षक का। जो
शिक्षा कर वो दे रही हो, वो पढ़ा नहीं पा रही हो, वो सारे विद्यालय बंद हो चुकी है। 8,000 विद्यालय बंद हो चुकी है अभी तक। प्राथमिक प्राइमरी स्कूल 8,000 विद्यालय अभी बंद हो चुकी है और भी होने वाला है। पूरा पश्चिम बंगाल जो एक समय बोला जाता था कि आज जो बंगाल सोचती है वो पूरा का देश काल सोचती है, आज बंगाल सोच ही नहीं पा रही है, क्योंकि युवा जो बच्चे हो वो पढ़ नहीं पा रही हो, वो स्कूल जा नहीं पा रही है, वो कुछ भी नहीं कर रही हो। विदेश में आप दिल्ली में, राजस्थान में आप अगर जाएंगे तो पहले नौकरी व्यवसाय करने के लिए बंगाल से आते थे, आज कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोग आते हैं। ये सोच ये हाल बना दी है सीपीएम के राज में और ये बंगाल के राज में, वो ममता दीदी के राज में। सीपीएम को हटाकर तो ममता बनर्जी ने सरकार बनाई। ये कहा गया कि सीपीएम का जो राज था उसे खत्म करके जिस तरीके से तानाशाही थी उसे हटाकर हम बदलाव करेंगे, तो दोनों चीज़ों में कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई देता अभी। वो जो सीपीएम का राज था वो बहुत बुरा था, लेकिन जो ममता दीदी को इसीलिए आना गया है कि थोड़ा अच्छा कीजिए, एक मिसाल तैयार करिए एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन वो सत्ता के इतना भूखी हो गई कि वो सीपीएम को भी पार कर गई है। अब वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। आप बताइए, दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी छात्र संगठन के प्रदेश कार्यालय में, एबीवीपी के प्रदेश कार्यालय में बंगाल के, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि वो तोड़फोड़ की। हमारा जो केंद्रीय जो संगठन मंत्री है उनको मारा गया, सभी को मारा गया। जो पीएम सीएम से मिलते हैं उनको मारा गया, बुरी तरीके मारा गया। और हमें बंद कर रखना पड़ा। ये इतिहास में पहली बार है, दुनिया के इतिहास में पहली बार है ये हुआ। इतना बुरा सिचुएशन है, पहले कभी। क्या नाम है? होना चाहिए इसलिए कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई जो बढ़ रही है इस वजह से बदलाव होना चाहिए। जो गैस सिलेंडर हमें 500 550 में मिल रहा था, आज वो 1250 में मिल रहा है, इसीलिए बदलाव होना चाहिए। तो सर कौन आना चाहिए? राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी सिलेंडर सस्ता करेंगे? हाँ करेंगे, क्यों नहीं, दावे तो दे रहे हैं, मौका तो मिलना चाहिए। उससे पहले उस पार्टी में से बहुत सारे मंत्री थे, उनकी वजह से नहीं हुआ। अब और राहुल गांधी को अगर हम मौका दे देंगे शायद वो कर सके, क्योंकि नया युवा लीडर है, पढ़ा लिखा भी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मतलब तालीम हासिल करके आया है। अच्छा ये बताइए सर, कहाँ से हैं आप? एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर को कहाँ से? कुर्सी पर बिठाना। मैं JNK से हूँ, कश्मीर से हूँ। कश्मीर से। ये बताइए सर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी 2019 में। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर जो है वो वर्डिक्ट दिया है। जिस तरीके से सुनवाई चल रही थी इस पूरे मामले पर, कोर्ट ने कहा है कि धारा 370 जो हटाई गई थी वो वैध था, सरकार ने जो काम किया है वो बढ़िया किया। क्या? नहीं, वो गलत बात है। धारा 370 हटनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो हमारी पहचान थी, कश्मीर की, JNK की पहचान थी, इसलिए वो नहीं हटनी चाहिए थी। वो हमारे पास स्टेटहुड था, अपनी गवर्नमेंट थी। आज देखो, आज से 8 साल पहले अब आज तक कश्मीर भी तो भारत का ही हिस्सा है सर। हिस्सा है, हम भी मानते हैं। हम सारा इंडिया कश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया इज़ वन, वी हैव आल्सो नोन। बट हम ये सोचते हैं कि जो हमारे पास आर्टिकल 370 था, 370 के तहत जिस तरीके से वहाँ पत्थरबाजी और आतंकवाद बढ़ रहा था उस पर भी तो अब नहीं, वो तो कुछ जमाती हो रही है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। हुर्रियत के नेताओं पर देखो एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन तो लिया जा रहा है, वो भी गलत है। उन्होंने भी बहुत सारा गलत किया है हमारे कश्मीर के साथ, क्योंकि एजुकेशन पीछे हो रही थी। अब ये बात है कि अब हम नई युवा आने की बात जो है वो भी कोर्ट ने तरफ से कही गई है। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ का अगर प्रतिनिधि होगा, वहाँ पे अगर चुनाव इस तरीके से किए जाएंगे तो विकास की लहर जो है वो भी देखी जा सकती है, मगर करते नहीं है, चुनाव करते नहीं है। कहा तो है कोर्ट ने, कहाँ मानते नहीं है। पिछले 8 सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि होगा। धारा 370 को हटाए हुए 4 साल हुए हैं। 4 साल हुए हैं। 2019 में 5 अगस्त 2019 में हटाया गया था ना, बट तब से आज तक अभी तक वहाँ पे सरकार नहीं बनी। क्यों नहीं? तो कोर्ट फैशन देगी तभी तो, जब कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आएगा तभी तो होगा। जब होगा हम भी देखते हैं हम इसमें कितना सच है, कितना आगे बढ़ सकती है गवर्नमेंट, कितना कोर्ट का कितना मानना है, वो हम देखते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मिस्टर सरफराज, कहाँ से हैं आप? बिहार से। ये बताइए सरफराज, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बना? देखिए, जो भी जीते बात एक ही है। अब जो भी जनता है सब एक साथ, सब भाई भाई है, तो जो भी जीते बात एक ही है, कांग्रेस बननी चाहिए। कांग्रेस क्यों बननी चाहिए? ऐसे ही बननी चाहिए। मतलब क्या रीज़न, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी उनसे? नरेंद्र मोदी जो है, बदलाव होनी चाहिए, क्योंकि मतलब क्यों चाहते हैं बदलाव? होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असीम दास है। कहाँ से हैं? मैं अभी कलकत्ता वेस्ट बंगाल से हूँ। आप
बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना 24 में कोई भी प्रधानमंत्री बने उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे जैसा जो हजारों बेरोजगार युवा है उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले, जो भी सरकार आई हाँ ऐसा ही चाहता हूँ और रोजगार मिलना चाहिए हमारे सबको। हाँ ऐसा ही बात है।